हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश मस्ती उसमें आपका स्वागत है। मैं आप लोगों को ध्यान में रखते हुए मैं बार बार वीडियो बना रहा हूं। आप लोग उससे अधिकतर लाभान्वित होते होंगे। अधिक से अधिक मैं पुनः जो आज की टॉपिक है वह वॉइस, इंग्लिश ग्रामर का वॉइस, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से अधिक संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। आप लोग इस वीडियो में बने हुए रहेंगे। मेरी यह इच्छा है कि आप ऑनलाइन के माध्यम से अधिक लाभान्वित हो और अधिक से अधिक इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों को आगे भी इसी तरह बताता रहूँगा। तो आज की टॉपिक है वॉइस। वॉइस जो है, जिसका मीनिंग होता है वाच्य। क्योंकि हिंदी व्याकरण में वाच्य आप लोग पढ़े होंगे, या मैं आपको हिंदी व्याकरण के भी माध्यम से आप लोगों को इसी चैनल पर आपको बताऊंगा। लेकिन अभी इंग्लिश मस्ती के तहत आपको वॉइस चूँकि मैं बताने जा रहा हूं, तो वॉइस के माध्यम से आप लोगों को ये बताने जा रहा हूं कि वॉइस जो इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है, इसके दो भाग हैं या दो काइंड्स हैं। काइंड्स ऑफ वॉइस, काइंड्स ऑफ वॉइस। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वॉइस। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वॉइस। वॉइस के दो भेद है या दो प्रकार हैं। नंबर एक, एक्टिव वॉइस, जिसका मीनिंग होता है कर्तृवाच्य। और सेकेंड है पैसिव वॉइस, कर्मवाच्य। तो आपने देख लिया कि वॉइस दो तरह के होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस के अंतर्गत सारे सेंटेंस जिसका एक जुड़ीज हो, सहायक क्रिया वाले जो सेंटेंस होंगे, या टेंस, जितने भी टेंस हैं सभी एक्टिव वॉइस में है। तो इस वॉइस के माध्यम से आप लोगों को ये जाना है कि एक्टिव टू पैसिव। एक्टिव माने पैसिव फ्रॉम एक्टिव, माने एक्टिव से पैसिव में हम कैसे चेंज करेंगे किसी भी वाक्य को। इससे पहले हमें जानना है कि व्हाट इज एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस है क्या? एक्टिव वॉइस हम किसे कहते हैं? तो आप इस वीडियो में बने हुए रहेंगे। मैं आप लोगों को डिफिनीशन के माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूं कि व्हाट इज एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस है क्या? When the subject does or acts something, it is called active voice. It is called active voice. आपने देखा डिफिनीशन है कि when the subject does or acts, when the subject does or acts something, something माने कुछ भी, है ना। कर्ता जो है वह कुछ भी करता है। कुछ भी मतलब कोई काम जो पॉजिटिव वर्क हो वह करता हो, है ना, जिसे हम क्या कहेंगे? एक्टिव वॉइस। वह क्या कहलाता है? एक्टिव वॉइस। जैसे एग्जाम्पल के लिए रवि ड्रिंक्स मिल्क,
रवि ड्रिंक्स मिल्क, अर्थात रवि दूध पीता है। रवि क्या करता है? वह दूध पीता है। तो आपको यह साधारण तौर पर जान लेना है कि एक्टिव से हम पैसिव वॉइस को अगर हम चेंज करेंगे तो वह सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का होना आवश्यक है। इंट्रांजिटिव वर्ब वाले जो सेंटेंस होंगे एक्टिव, उनका पैसिव नहीं बनाया जा सकता है, यह आपको जानना है। तो यहाँ आप देखें रवि ड्रिंक्स मिल्क, रवि क्या पीता है? दूध पीता है। तो यह एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है। नंबर 2 है पैसिव वॉइस। नंबर 2 पैसिव वॉइस। व्हेन द सब्जेक्ट is denoted by the verb is passive, by the verb is passive, it is called passive voice। आपने देख लिया कि when the subject is denoted, मैं अच्छा से denoted by the verb is passive, it is called passive voice। सब्जेक्ट के द्वारा कोई भी क्रिया किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? पैसिव वॉइस। एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे, जैसे एक्टिव में आपने देखा कि रवि ड्रिंक्स मिल्क, इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो यह होगा कि मिल्क इज ड्रंक बाय रवि। मिल्क इज ड्रंक बाय रवि। अब देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को हम पहले लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट के अनुसार जो एक्जुलरीज होगा इज आरएम, उसका हम यूज करेंगे, और उसके बाद हम पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का जो होता है उसको हम यूज करेंगे, और बाय रवि, और अंत में जो सब्जेक्ट होता है उसका हम प्रयोग करेंगे। तो यह तो आपको डिफिनीशन हुआ। मैं डिफिनीशन के माध्यम से आप लोगों को एक्टिव और पैसिव बताने का प्रयास किया। नेक्स्ट आपको यह जानना है कि हाउ टू चेंज एक्टिव इनटू पैसिव। अब एक्टिव से पैसिव में हम किसी भी वाक्य को कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके कुछ नियम है, माने कुछ नियम है जिसको मैं आप लोगों को पहले बता दूं। आप वीडियो में बने हुए रहेंगे, मैं इस वीडियो के ही माध्यम से आपको बताने का प्रयास करता हूं। तो इस प्रकार से आपको मैंने बताया कि हाउ टू चेंज एक्टिव इनटू पैसिव, अर्थात एक्टिव से पैसिव में हम कैसे चेंज करेंगे उसके कुछ नियम है। ए में द ऑब्जेक्ट बिकम्स द सब्जेक्ट। आपको एक्टिव के एग्जाम्पल और पैसिव के एग्जाम्पल से आपको मैं इस नियम को बता रहा हूँ। पैसिव में चेंज करने में क्या क्या नियम है, तो पहला क्या करना है कि द ऑब्जेक्ट बिकम्स द सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है वह बिकम माने सब्जेक्ट के स्थान पर होगा, ये आता है। बी में द एक्जुलरीज आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू द चेंज सब्जेक्ट एंड टेंस। जैसे एक्जुलरीज जो होंगे इज, आर, एम, वाज, वेयर, शैल, विल, हैज, हैव, हैड, ये जो एक्जुलरीज है जो टेंस में है तो वे बदल जाएंगे सब्जेक्ट एंड टेंस के अनुसार। टेंस जो हो, जैसे सिंपल प्रेजेंट होगा तो उसमें इज, आर, एम, सिंपल पास्ट होगा तो वाज, वेयर, और जो टेंस होगा और उस टेंस के अनुसार जो एक्जुलरीज होगा उसका हम यूज करेंगे। सी ओनली द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड। ओनली द पास्ट पार्टिसिपल, जैसे जो वर्ब के जो फॉर्म है, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 हम साधारण तौर पर कहते हैं, लेकिन
टेंस के अनुसार उसको हम कहेंगे प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल अर्थात वर्ब 3, तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हमें वर्ब 3 का प्रयोग करना होगा, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग करना होगा। डी में है द सब्जेक्ट इज टेकन टू द प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ बाय बिफोर इट एंड इट। द सब्जेक्ट इज टेकन माने सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे, लेकिन उसके पहले सब्जेक्ट के पहले हम बाई का प्रयोग करेंगे। बाई अर्थात के द्वारा, जैसे बाई मी तो मेरे द्वारा, बाई अस हम लोगों के द्वारा, बाई राम राम के द्वारा। बिफोर इट है ना, इसके पहले हम माने बाई का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के पहले। एंड लास्टली क्या है कि द नाउन और प्रोनाउन इन द नॉमिनेटिव केस इज चेंज्ड इनटू ऑब्जेक्टिव केस। नाउन को तो हम चेंज तो नहीं करते हैं, लेकिन वह ऑब्जेक्टिव केस के रूप में उसका यूज होता है। जैसे कोई नाम राम, सीता, मोहन, सोहन इत्यादि होगा तो वह ऑब्जेक्टिव केस के रूप में ही हम चेंज करेंगे, लेकिन उसमें कोई चेंजिंग नहीं, नाम में कोई चेंजिंग नहीं। लेकिन जो प्रोनाउन होगा आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, तो उसका जो ऑब्जेक्टिव केस होगा उसी का हम यूज करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं एज, बाय मी, बाय अस, बाय यू, बाय हिम, ईटीसी। तो आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए इस नियम को फॉलो करना होगा, इस नियम को समझना होगा कि कोई भी एक्टिव से पैसिव में हम चेंज करेंगे किसी भी सेंटेंस को, तो इस रूल को फॉलो करना है। तो मैं आप लोगों को पुनः इस वीडियो में आगे भी बताऊंगा, तब तक आप वीडियो में बने हुए रहेंगे। तो अब मैं आप लोगों को जो एक में सीरियली जो टेंस होंगे उसके तहत मैं आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस में बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन पहले आप यह जान लें कि पैसिव वॉइस सभी टेंस के नहीं होते हैं। जैसे प्रत्येक टेंस, जैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, प्रत्येक टेंस के 4 भेद होते हैं और उन चारों भेद का पैसिव वॉइस नहीं होगा। तो किस किस का होगा यह आप जान लीजिए। प्रेजेंट के 3 जो काइंड्स हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट, इसी का पैसिव वॉइस होगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होगा। उसी प्रकार पास्ट के जो काइंड्स हैं, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो उसमें भी 3 का ही होगा, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट टेंस का। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होगा। लास्टली जो फ्यूचर टेंस है उसके भी 4 भेद हैं, लेकिन फ्यूचर टेंस में 2 का ही पैसिव वॉइस होगा। वह है कौन कौन? सिंपल फ्यूचर टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और बाकी जो 4 जो रेस्ट बच गए, माने फ्यूचर के 2 रेस्ट जो बच गए, उसका पैसिव वॉइस नहीं होता। नोट में मैं लिख देता हूँ, नोट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कॉमा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट
कंटिन्यूअस टेंस हैव नो पैसिव वॉइस। आप लोग इसको ध्यान देंगे कि किस किस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होते हैं। मैंने आपको नोट में लिख दिया है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैव नो पैसिव वॉइस, माने उसके पैसिव वॉइस नहीं होते हैं। तो स्पष्ट हो गया। तो ये जो रेस्ट 4 जो टेंस हैं, इसके अलावा जो भी काइंड्स हैं उन सभी का पैसिव वॉइस होगा, वह मैं आपको बता चुका हूँ। और आपको ये भी बता दिया कि इस जो रेस्ट जो बच गए इस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता है। तो मैं आप लोगों के सीरियली मैं आप लोगों को बताते चलूँ बारी बारी से, और आप लोग इस वीडियो में बने हुए रहेंगे। मैं पहला जो पैसिव वॉइस है जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का, उसके बारे में जान लीजिए। नंबर 1 पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस माने सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस आप लोग टेंस पढ़ चुके हैं, और इस टेंस के जो रूल है उसको भी आप पढ़ चुके हैं। तो इसका एक्टिव का क्या रूल होगा देखेंगे। एक्टिव वॉइस का जो रूल है, रूल ऑफ एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का रूल होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव का रूल है। और पैसिव का रूल क्या होगा, रूल ऑफ पैसिव वॉइस। मैं चूंकि आप लोगों को यादगारी के लिए मैंने आप लोगों को वह रूल लिख दिया जो टेंस का रूल है। आप टेंस का रूल कहें या एक्टिव वॉइस का रूल कहें। और पैसिव वॉइस का रूल होगा जैसे ऑब्जेक्ट है तो आपको लिखना है ऑब्जेक्ट प्लस इज RM प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये पैसिव का रूल है। आप देख रहे हैं कि पहले ऑब्जेक्ट को लिखा गया, क्योंकि आप लोगों को मैं हाउ टू चेंज एक्टिव इनटू पैसिव में बता दिया है कि द ऑब्जेक्ट बिकम्स द सब्जेक्ट, अर्थात ऑब्जेक्ट जो है वह सब्जेक्ट के स्थान पर आता है। तो आप देखा कि ऑब्जेक्ट प्लस इज RM इसका रूल है, यह एक्जुलरी है। एक्जुलरीज इज RM प्लस वर्ब 3, ये वर्ब 1 है माने प्रेजेंट फॉर्म में है, ये पास्ट पार्टिसिपल। मैं आप लोगों को हाउ टू चेंज एक्टिव इनटू पैसिव में भी बताया है कि आपको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग करना होगा। उसके बाद बाय और लास्ट में सब्जेक्ट, यह इसके रूल है। मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करता हूँ। एक्टिव में एक्टिव का एग्जाम्पल है कि ही लाइक्स योर नेशन। ही लाइक्स योर नेशन। आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। क्या है, ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब है। तो ये सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ये सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट और ये है वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। इसको क्या करना है, हमको पैसिव में चेंज करना है। तो पैसिव में चेंज करने का रूल भी मैं आप लोगों को बता दिया हूँ।
तो इसका पैसिव क्या है ना, ही लाइक्स योर नेशन, इसमें योर नेशन जो है यह पैसिव है, और इसके बाद हमें एक्जुलरीज का प्रयोग करना है ना। तो पैसिव में हम चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में हम चेंज करेंगे तो लिखेंगे योर नेशन, योर नेशन, चूंकि सिंगुलर है इसलिए हम इज का प्रयोग करेंगे। आपको पहले ही बता दिया गया है, जो इससे पहले मैं रूल बताया हूँ पैसिव में चेंज करने के लिए, कि सब्जेक्ट एंड टेंस उसके अनुसार आप एक्जुलरीज का प्रयोग करेंगे। तो योर नेशन इज, और ये लाइक्स जो है यह मूल जो वर्ब है लाइक है ना, लेकिन ये लाइक्स इसलिए हुआ कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो हमें इसके मूल जो वर्ब है ना, उसके तरफ में हमें जाना है, लाइक्स अर्थात लाइक। तो लाइक का पास्ट पार्टिसिपल होगा लाइक्ड, लाइक्ड, उसके बाद बाय हिम, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा। आप लोग चूंकि जानते हैं कि नॉमिनेटिव केस जो आई वी यू ही सी इट दे, ये जो नॉमिनेटिव केस है उसका ऑब्जेक्टिव केस आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट और दे का देम होता है। ये आप पहले भी जान चुके हैं, मैं आप लोगों को जो केस वाली जो वीडियो है उसमें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी मैं दे रहा हूँ आप लोगों को एक्टिव में। एक्टिव में देखेंगे, यू टेक ब्रेकफास्ट, यू टेक ब्रेकफास्ट। आप देख रहे हैं कि यू जो है सो सब्जेक्ट है, टेक जो है सो वर्ब है, और ब्रेकफास्ट ऑब्जेक्ट है। इसका मीनिंग हो गया आप लोग या तुम लोग नाश्ता करते हो। जिसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो कैसे होगा, पैसिव में चेंज करेंगे तो पहले लिखेंगे ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट इज, ब्रेकफास्ट इज, टेक का पास्ट पार्टिसिपल होगा टेकन, टेकन बाय यू। आपने देखा कि ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट इज टेकन बाय यू, यह भी एग्जाम्पल है। मैं नाउन के द्वारा से आप लोगों को बता रहा हूँ कि नाउन सब्जेक्ट अगर रूप में रहेगा, जैसे रानी आस्क्स ए क्वेश्चन, या रानी आस्क्स मी ए क्वेश्चन। तो एक्टिव में आपने देखा रानी आस्क मी ए क्वेश्चन, रानी आस्क्स मी ए क्वेश्चन। तो इसमें दो ऑब्जेक्ट है, मी और ए क्वेश्चन, अर्थात डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपको ये दो तरह से हम इसको बनाएंगे। जैसे एक्टिव से पैसिव में हमको चेंज करना है, तो पैसिव में चेंज करना है तो क्या करेंगे, आप दोनों से, मी से भी बना सकते हैं और एक क्वेश्चन से। मी से अगर बनाएंगे तो आई एम, आई के साथ एम का प्रयोग होगा, और आस्क जो है यह वर्ब थ्री अर्थात पास्ट पार्टिसिपल आस्क्ड ए क्वेश्चन, ए क्वेश्चन बाय रानी। आपने देखा आई एम आस्क्ड ए क्वेश्चन बाय रानी। और दूसरे तरह से अगर एक क्वेश्चन से आपको बनाना होगा, एक क्वेश्चन से भी आप बना सकते हैं। तो एक क्वेश्चन से क्या होगा, ए क्वेश्चन इज आस्क्ड मी बाय रानी। आप लिखेंगे ए क्वेश्चन इज आस्क्ड मी बाय रानी। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट से आप बना सकते हैं पैसिव वॉइस एक्टिव से, है ना। तो आप देख रहे रानी आस्क मी ए क्वेश्चन, तो इसको हम क्या बनाए, आई एम आस्क्ड ए क्वेश्चन बाय रानी, या ए क्वेश्चन इज आस्क्ड मी, छूट गया सॉरी, आस्क्ड मी
बाई रानी। तो आपने इस रूल के माध्यम से देखा कि एक्टिव से पैसिव में हम किसी भी सेंटेंस को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो यह आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस है, जिसको मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया। सेकेंड जो काइंड्स है वह है पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आप वीडियो में बने हुए रहेंगे। नंबर 2, पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आपने देखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल, उसका एग्जाम्पल, उसी प्रकार आप देखेंगे पैसिव वॉइस का रूल और उसका एग्जाम्पल। तो पैसिव वॉइस का भी रूल ऑफ एक्टिव, एक्टिव का रूल क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब 1 प्लस इंग प्लस ऑब्जेक्ट। आपने देखा क्या है? एक्टिव का रूल है। इसी को हम रूल ऑफ पैसिव। पैसिव का क्या रूल होगा? तो उसका जो ऑब्जेक्ट है वह हम पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। आपने देखा यह एक्टिव का रूल है, ये पैसिव है। ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो आप जो है इसको भी फॉलो करेंगे इस रूल को। हाँ, तो एग्जाम्पल है जैसे मोहन इज कैचिंग ए पैरोट। मोहन इज कैचिंग ए पैरोट, यह एक्टिव का रूल, ये एग्जाम्पल है। अर्थात मोहन एक पैरोट अर्थात तोता पकड़ रहा है। इसको पैसिव में हम चेंज कैसे करेंगे? पैसिव में हम चेंज करेंगे तो होगा ए पैरोट इज बिंग। अब ये जो है कैचिंग है, इसका मूल वर्ब है कैच, तो कैच का पास्ट पार्टिसिपल होगा कॉट बाय मोहन। ए पैरोट इज बीइंग कॉट बाय मोहन, अर्थात मोहन के द्वारा एक पैरोट को पकड़ा जा रहा है। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपने देखा। सेकेंड एग्जाम्पल मैं पुनः आप लोगों को बता रहा हूं एक्टिव में। वी आर सर्विंग आवर नेशन। वी आर सर्विंग आवर नेशन अर्थात हम लोग अपने राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। तो इसको पैसिव में हम कैसे चेंज करेंगे? तो पैसिव में चेंज करेंगे, आप देखेंगे कि आवर नेशन इज बीइंग सर्व्ड बाय अस। ये वी आर सर्विंग आवर नेशन एक्टिव है, इसको पैसिव, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? आवर नेशन। तो मैंने आवर नेशन, इसके लिए एक्जुलरी जो है सो इज का प्रयोग होगा। क्योंकि ये वॉइस जो है इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में, किस टेंस को? प्रेजेंट कंटिन्यूअस को। तो बीइंग
और उसके बाद सर्विंग जो है इसका वर्ब 3 होगा, सर्व्ड बाय अस, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होगा। तो आपने देखा कि किस प्रकार हम इसको चेंज करते हैं। अगर निगेटिव फॉर्म में होगा एक्टिव तो क्या करेंगे, निगेटिव, जैसे एक्टिव में होगा कि रूपा इज नॉट रीडिंग ए नोवेल, रूपा इज नॉट रीडिंग ए नोवेल, अर्थात रूपा एक उपन्यास नहीं पढ़ रही है। तो इसको पैसिव में चेंज कैसे करेंगे, तो उसी प्रकार आप जो निगेटिव फॉर्म है तो उसी ढंग से करेंगे। ऑब्जेक्ट है ए नोवेल तो आप लिखेंगे ए नोवेल इज, क्योंकि ए नोवेल जो है सो सिंगुलर है इसलिए इसके साथ हम इज का ही प्रयोग करेंगे। ये नॉट है तो नॉट लिख देंगे क्योंकि निगेटिव है, और रीडिंग है इसका क्या हो जाएगा, वर्ब 3 रेड, स्पेलिंग वही होगा लेकिन पढ़ेंगे रेड, अर्थात ए नोवेल इज नॉट रेड बाय रूपा। आप देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आपको मैं किस प्रकार अधिक से अधिक संतुष्ट करने का प्रयास कर रहा हूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी में मैं एक और देता हूं कि दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट अर्थात वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। इसको पैसिव में हम कैसे चेंज करेंगे, पैसिव में करेंगे क्रिकेट इज, क्योंकि क्रिकेट सिंगुलर है इसलिए इज, क्रिकेट इज प्लेइंग, ये बिंग लिखेंगे, ओ नो सॉरी, यहाँ नॉट बिंग रेड, सॉरी, ए नोवेल इज नॉट बिंग रेड, यहाँ बिंग चूंकि छूट गया था, मिस हो गया, जिसके कारण आप मैं नॉट के बाद बिंग का प्रयोग करेंगे। यहाँ भी है कि दे आर प्लेइंग क्रिकेट, तो क्रिकेट इज बिंग प्लेड बाय देम। तो इस प्रकार से आपने देखा कि एक्टिव से पैसिव में हम कैसे चेंज कर रहे हैं वॉइस को। नेक्स्ट जो हाँ, तो आपने इस वीडियो को देख लिया। नेक्स्ट आपको मैं बता रहा हूँ जो प्रेजेंट का थर्ड काइंड्स है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, वह मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 3, पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस, इसका एक्टिव का आप पहले रूल जान लेंगे, रूल ऑफ एक्टिव वॉइस, रूल ऑफ एक्टिव, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, यह एक्टिव वॉइस का रूल है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको पैसिव का रूल होगा, रूल ऑफ पैसिव, रूल ऑफ पैसिव, ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। पहले आप इस रूल को समझेंगे। एक्टिव का रूल आप देख रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, यह एक्टिव का रूल है। इसका पैसिव वॉइस का रूल होगा ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन, क्योंकि पैसिव वॉइस में यह रूल जो है वह कुछ चेंज हो जाता है। तो यहाँ प्लस बीन प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो इसको एग्जाम्पल के माध्यम से आप एक्टिव में देखेंगे, एक्टिव में कि दे हैव सीन द
पार्क, दे हैव सीन द पार्क, यह एक्टिव वॉइस में है, अर्थात वे लोग पार्क देख चुके हैं या उन लोगों ने पार्क देखा है। इसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे? पैसिव वॉइस में हम चेंज करेंगे इसको। पैसिव वॉइस, इसका रूल है द पार्क, ये रूल नहीं ऑब्जेक्ट, द पार्क चूंकि सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है इसलिए हैज बीन, द पार्क हैज बीन, ये तो वर्ब 3 है ही अर्थात पास्ट पार्टिसिपल है ही, तो इसको चेंज करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, तो सीन बाय देम, द पार्क हैज बीन सीन बाय देम। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखेंगे एक्टिव में, एक्टिव में कि यू हैव फॉलोड all the rules, या all rules, यह एक्टिव है जिसको हम पैसिव में चेंज करेंगे। कैसे? तो इसको पैसिव में चेंज करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट है all rules, आप लिखेंगे all rules हैव बीन, चूंकि प्लुरल है ऑल रूल्स माने सभी नियम हैव बीन फॉलोड बाय यू, ऑल रूल्स हैव बीन फॉलोड बाय यू, ऑल रूल्स हैव बीन फॉलोड बाय यू। आपने इस एग्जाम्पल को देखा, मैं निगेटिव में पुनः आप लोगों को बता रहा हूँ निगेटिव सेंटेंस का, जैसे ही हैज नॉट केप्ट एन एनिमल, अर्थात वह एक जानवर नहीं रख चुका है, जिसको हम पैसिव में चेंज करेंगे, पैसिव में चेंज करेंगे ए या एन एनिमल हैज नॉट बीन केप्ट बाय हिम, एन एनिमल हैज नॉट बीन केप्ट बाय हिम। तो आपने निगेटिव फॉर्म में देखा कि निगेटिव फॉर्म में भी आप इसको मान चेंज कर सकते हैं। इसका मीनिंग होगा कि वह एक जानवर नहीं रख चुका है, इसका मीनिंग हो गया कि उसके द्वारा एक जानवर नहीं रखा जा चुका है। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं पुनः देता हूँ एक्टिव में, शी हैज ड्रंक DRUNK, शी हैज ड्रंक वाटर, अर्थात वह पानी पी चुका है, चुकी है। इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो यह होगा वाटर हैज बीन ड्रंक बाय हर, वाटर हैज बीन ड्रंक बाय हर। तो आप भली भांति देख रहे हैं इस एग्जाम्पल को, और ये प्रेजेंट का जो तीनों काइंड्स है उसका मैं पैसिव वॉइस आपको बता दिया। आप वीडियो में पुनः बने हुए रहेंगे। तो नेक्स्ट आपको पास्ट टेंस का जो काइंड्स है उसका भी मैं आपको बता रहा हूँ। पैसिव वॉइस पास्ट का जो फर्स्ट काइंड्स है, अर्थात मैं प्रेजेंट और पास्ट को सबको शामिल करके ही चलता हूँ। चौथा भेद आपको पैसिव, चौथा में हो गया पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस, पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हुआ, उसी ढंग से सिंपल पास्ट टेंस का भी होगा, पास्ट कंटिन्यूअस का भी होगा, पास्ट परफेक्ट का भी होगा। तो मैं इसको पहले एक्टिव रूल जो है, रूल ऑफ एक्टिव,
एक्टिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसका रूल ऑफ पैसिव होगा, रूल ऑफ पैसिव। पैसिव यह ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब थ्री प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, बाई प्लस सब्जेक्ट। आपने देखा एक्टिव का रूल है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव का रूल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब थ्री प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल नहीं मैं एक्टिव लिख रहा हूँ। एक्टिव का रूल, ये एक्टिव का एग्जाम्पल हो गया कि दे टॉट यू इंग्लिश, दे टॉट यू इंग्लिश। इसका पैसिव है, इसका पैसिव है। इसमें दो ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट से आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो यू से अगर बनाना होगा तो आप लिखेंगे यू वेयर आई टॉट, जो है या वर्ब टू और वर्ब थ्री दोनों है। पास्ट पार्टिसिपल में भी इसका प्रयोग करते हैं, टॉट इंग्लिश बाय देम, टॉट इंग्लिश बाय देम, है ना। पुनः इसको हम सेकेंड ढंग से हम इसको बनाएंगे। फर्स्ट सेकेंड में पैसिव इसका सेकेंड होगा, पैसिव हो गया कि इंग्लिश वाज टॉट यू बाय देम, टॉट यू बाय देम। इस प्रकार से आपने देखा कि इसको दो तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट से। जैसे आप देखिए यू वेयर टॉट इंग्लिश बाय देम, और यह इंग्लिश वाज टॉट यू बाय देम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक्टिव में, मैं पुनः लिख रहा हूँ एक्टिव में कि वी रोट एन एप्लीकेशन। आप देखा है कि आप लोगों ने एक एप्लीकेशन लिखा, एक आवेदन पत्र लिखा, जिसका पैसिव वॉइस जो है वह है जैसे एन एप्लीकेशन वाज रोट जो है इसका वर्ब से रिटेन बाय अस, एन एप्लीकेशन वाज रिटेन बाय अस। उसी ढंग से नेक्स्ट एग्जाम्पल और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, है ना। जैसे निधि टुक लंच, LAUNCH, लंच। निधि टुक लंच, इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो यह होगा लंच, LUNCH, लंच वाज टेकन बाय निधि। तो ऐसे आप बार बार एग्जाम्पल को देख करके आप पैसिव में चेंज कर सकते हैं। आप वीडियो में बने हुए रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पुनः आपको मैं बता रहा हूँ, वह पास्ट का सेकेंड जो काइंड्स है वह है पास्ट कंटिन्यूअस। तो जो पास्ट का सेकेंड काइंड्स है वह है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन सीरियली जो है वह 5वां नंबर हुआ। इसका रूल हो गया, एक्टिव का रूल होगा रूल ऑफ एक्टिव वह सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब वन प्लस इंग
प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपने देखा कि यह एक्टिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब 1 प्लस इंग प्लस ऑब्जेक्ट। इसको पैसिव का रूल होगा, रूल ऑफ पैसिव, रूल ऑफ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का होगा ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस बीइंग प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, बाय प्लस सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस बीइंग प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल है एक्टिव में, एक्टिव में है कि शी वाज रिमेम्बरिंग ए पोएम, शी वाज रिमेम्बरिंग ए पोएम, अर्थात वह एक कविता याद कर रही थी। जिसको पैसिव में हम चेंज करेंगे तो क्या होगा कि ए पोएम वाज बीइंग, इतना ठीक है। आप रूल के अनुसार ए पोएम वाज बीइंग, अब रिमेम्बरिंग है, इसका वर्ब 3 या पास्ट पार्टिसिपल रिमेम्बर्ड होगा, रिमेम्बर्ड बाय हर, ए पोएम वाज बीइंग रिमेम्बर्ड बाय हर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक्टिव में, कि वी वेयर रिक्वेस्टिंग योर गेस्ट्स। आपने देखा कि हम लोग आपके अतिथियों को निवेदन कर रहे थे। इसको पैसिव में होगा कि योर गेस्ट्स वेयर बीइंग, क्या योर गेस्ट्स वेयर बीइंग रिक्वेस्टेड बाय अस। आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने बताया, बंद कर लिया। वी वे रिक्वेस्टिंग योर गेस्ट्स है, तो इसको क्या होगा कि योर गेस्ट्स वेयर बीइंग रिक्वेस्टेड बाय अस। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं पुनः आपको बता रहा हूँ, जैसे सोहन वाज डूइंग दिस वर्क, सोहन वाज डूइंग दिस वर्क। इसका पैसिव वॉइस होगा, इसका ऑब्जेक्ट क्या है कि दिस वर्क जो है सो ऑब्जेक्ट है, तो आप लिखेंगे दिस वर्क वाज बीइंग, और डूइंग इसका वर्ब 3 होगा डन बाय सोहन। तो आप देख रहे हैं ये जो टेंस है, इसका पैसिव वॉइस का रूल, एक्टिव वॉइस का रूल प्लस उसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों को अधिक से अधिक बताने का प्रयास कर रहा हूं, अधिक से अधिक समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप नेक्स्ट वीडियो में, अभी नेक्स्ट नहीं, वीडियो में आप बने हुए रहेंगे नेक्स्ट टेंस के लिए। नेक्स्ट टेंस के जो पैसिव वॉइस है, अर्थात पास्ट परफेक्ट टेंस का जो पैसिव वॉइस होगा, उसको भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ही बताने जा रहा हूं। तो पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस जो पास्ट टेंस का थर्ड काइंड्स है और सीरियली या 6ठा नंबर है, इसका रूल होगा एक्टिव का रूल ऑफ एक्टिव वॉइस है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट।
इसका रूल है पैसिव का रूल, रूल ऑफ पैसिव, रूल ऑफ पैसिव। इसका होगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। यह एक्टिव का रूल है, ये पैसिव का रूल है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं एक्टिव में आप लोगों को लिख रहा हूं कि दे हैड सीन द ताजमहल, दे हैड सीन द ताजमहल, अर्थात वे लोग ताजमहल देख चुके थे। इसको पैसिव में चेंज करेंगे, पैसिव में करेंगे तो द ताजमहल, द ताजमहल हैड बीन, द ताजमहल हैड बीन। ये सीन है तो सीन वर्ब 3 है, सीन बाय देम, सीन बाय देम। आपने देखा कि पैसिव वॉइस में कैसे इसको हम चेंज किए हैं। द ताजमहल ऑब्जेक्ट है तो द ताजमहल हैड बीन हो जाएगा, सीन बाय दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आप लोगों को पुनः लिख रहा हूं, जैसे राधा हैड, राधा हैड गिवन यू ए प्राइज, राधा हैड गिवन यू ए प्राइज। एक्टिव है, इसमें दो ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट से बनेंगे। पैसिव वॉइस में होगा, क्या होगा कि यू हैड बीन गिवन ए प्राइज बाय राधा, यू हैड बीन गिवन ए प्राइज बाय राधा। और ए प्राइज से अगर हम बनाते हैं पैसिव वॉइस तो क्या होगा, ए प्राइज हैड बीन गिवन यू बाय राधा, बाय राधा। आप देख रहे हैं कि राधा हैड गिवन यू ए प्राइज एक्टिव में है, और इसको हम पैसिव किस प्रकार हम दो तरह से बनाए, यू से भी पैसिव होगा और ए प्राइज से भी बनाया। तो आप जो है वह पास्ट परफेक्ट टेंस या पास्ट का जो लास्ट काइंड्स है पैसिव वॉइस का, वह मैं आपको बताने का प्रयास किया। नेक्स्ट वीडियो में आप पुनः नेक्स्ट वीडियो अर्थात नेक्स्ट टेंस जो होगा फ्यूचर का, और उसमें आप बने हुए रहेंगे। इस वीडियो के साथ ही मैं आपको पुनः वह बता रहा हूँ। तो फ्यूचर, अब फ्यूचर टेंस के पहले मैं आपको बता चुका हूँ, फ्यूचर का दो ही का पैसिव वॉइस होगा। फ्यूचर टेंस में दो ही का पैसिव वॉइस होगा, सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। और सीरियली जो आप है उसको 7वां नंबर हम दे दिए हैं, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस, पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। इसका रूल है रूल ऑफ एक्टिव, सब्जेक्ट प्लस शैल विल, शैल विल प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एक्टिव का रूल है। और रूल ऑफ पैसिव, रूल ऑफ पैसिव, रूल ऑफ पैसिव, पैसिव वॉइस का रूल है ऑब्जेक्ट प्लस, ऑब्जेक्ट प्लस शैल विल, शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। यह पैसिव का रूल है और यह एक्टिव का रूल है। तो इसका एग्जाम्पल के लिए एक्टिव में हम लिख रहे हैं, एक्टिव में
कि यू विल सेल राइस। यू विल सेल राइस अर्थात तुम चावल बेचोगे, है ना। इसको पैसिव में हम कैसे चेंज करेंगे? पैसिव में राइस विल बी, और सेल जो है वह वर्ब 3 होगा, सोल्ड, सोल्ड बाय यू। राइस विल बी सोल्ड बाय यू। नेक्स्ट एक्टिव में कि वी सेल बाय ए बस। वी सेल बाय ए बस, हम लोग एक बस खरीदेंगे, जिसको पैसिव में होगा, पैसिव में क्या होगा? ए बस विल बी, क्योंकि ए बस सिंगुलर है और सेल दो के ही साथ लगे, फर्स्ट पर्सन के जो सब्जेक्ट है आई वी, और बाकी जो रेस्ट जो प्रोनाउन है सब के साथ हम विल का ही प्रयोग करेंगे। तो ए बस विल बी बॉट बाय अस, है ना। फिर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको बता रहा हूँ एक्टिव में कि सीता विल सेंड मी ए मैसेज। सीता विल सेंड मी ए मैसेज अर्थात सीता मुझे एक मैसेज भेजेगी। तो इसमें भी दो ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दोनों से आप इसको बनाएंगे, है ना। जैसे पैसिव में है, पैसिव में मी से अगर बनाते हैं तो आई शैल बी सेंट ए मैसेज बाय सीता। आई शैल बी सेंट ए मैसेज बाय सीता। और ए मैसेज से अगर हम बनाएंगे तो मैसेज से अगर बनाएंगे तो ए मैसेज MESSAGE मैसेज विल बी सेंट मी बाय सीता। आपने देखा कि ए मैसेज विल बी सेंट मी बाय सीता। तो आप इस जो एक्टिव वॉइस का जो एग्जाम्पल है, इसको पैसिव में हम दो तरह से इसको चेंज करेंगे, क्योंकि इसमें दो ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और दोनों तरह से मैं आप लोगों को बताने का प्रयास किया। आप वीडियो में बने हुए रहेंगे, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको फिर पुनः बता रहा हूँ। तो टेंस का जो लास्ट काइंड्स है, अर्थात फ्यूचर का भी लास्ट कहेंगे और टेंस का भी लास्ट कहेंगे। 8वां नंबर जो है पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये जो लास्ट काइंड्स है टेंस का, मैं उसको बता रहा हूँ। उसके बाद टेंस के अलावा भी और भी हैं अन्य का जो अदर माने जो पैसिव वॉइस उसका भी है, लेकिन पहले आप इसको जानेंगे। एक्टिव रूल ऑफ एक्टिव, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। आपने देख लिया कि सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस ये एक्टिव का रूल है ना, सब्जेक्ट है प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। फिर रूल ऑफ पैसिव में है कि ऑब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस है प्लस बीन प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इस प्रकार से आपने देखा
कि एक्टिव का रूल और पैसिव का रूल क्या है कि ऑब्जेक्ट प्लस एल विल प्लस है प्लस बीन प्लस वर्ब थ्री प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो इसको एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूँ। एक्टिव का जो एग्जाम्पल है, वी शैल हैव सीन द ड्रामा, सीन द ड्रामा, वी शैल हैव सीन द ड्रामा। इसको पैसिव में चेंज करेंगे। पैसिव में है कि द ड्रामा विल हैव बीन सीन बाय अस, द ड्रामा विल हैव बीन सीन बाय अस। इसको पैसिव में हम चेंज किए। पुनः एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ एक्टिव का, यू विल हैव सॉल्व्ड, यू विल हैव सॉल्व्ड योर प्रॉब्लम, यू विल हैव सॉल्व्ड योर प्रॉब्लम। इसको पैसिव में हम चेंज करेंगे तो क्या होगा? तो ऑब्जेक्ट है कि योर प्रॉब्लम विल हैव बीन सॉल्व्ड बाय यू, योर प्रॉब्लम विल हैव बीन सॉल्व्ड बाय यू। तो आप देख रहे हैं नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल मैं इसको दे रहा हूँ एक्टिव में कि रवि विल हैव रेड द रामायण। पैसिव में है द रामायण विल हैव बीन read by रवि, द रामायण विल हैव बीन read by रवि। तो आप देख रहे हैं कि एक्टिव से पैसिव में हम कैसे कैसे चेंज करने का जो रूल है वह मैंने आपको बताया। और ये लास्ट काइंड्स है, ये किसका? फ्यूचर परफेक्ट टेंस माने टेंस का। पुनः मैं नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट जो इसमें जो पैसिव वॉइस है नेक्स्ट, उसको भी मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। नेक्स्ट वॉइस आप देखेंगे चेंज ऑफ वॉइस इन इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस से हम कैसे बनाएंगे, है ना? इसका रूल है, एक्टिव का रूल है, रूल ऑफ एक्टिव का रूल है इम्परेटिव का वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। इसको पैसिव का रूल होगा, रूल ऑफ पैसिव लेट प्लस नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन है ना, ऑफ है ना, ऑब्जेक्टिव केस, लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल आप देख रहे हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो इसका एग्जाम्पल जो है, एक्टिव का एग्जाम्पल आप देखेंगे, एक्टिव का एग्जाम्पल है कि जैसे राइट ए लेटर,
राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो। तो आप रूल में देख रहे हैं कि लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस, तो इसमें राइट जो है वह वर्ब है और ए लेटर जो है वह ऑब्जेक्ट है। इसको पैसिव में हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, लेट ए लेटर बी रिटेन, लेट ए लेटर बी रिटेन। फिर एक्टिव में आप देखेंगे, एक्टिव में ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। इसमें भी दो ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसको पैसिव में हम चेंज करेंगे दोनों से, है ना, तो लेट लिखेंगे लेट। अगर मी से बनाएंगे तो मी से भी होगा, तो लेट मी बी, लेट मी बी ब्रॉट ए ग्लास ऑफ वाटर, ए ग्लास ऑफ वाटर, ए ग्लास ऑफ वाटर। और इसको सेकेंड ढंग से अगर हम बनाएंगे पैसिव, सेकेंड बनाएंगे तो क्या होगा, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट मी। तो आपने देखा राइट ए लेटर, है ना, LETTER, हाँ, लेटर लेट ए लेटर बी रिटन, यह माने हो गया है। नेक्स्ट है एक्टिव में कि ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। तो इसको हम दो तरह से, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया इसमें दो ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो एक मी और ए ग्लास ऑफ वाटर, ए ग्लास ऑफ वाटर और एक मी है, तो दोनों से हम बना सकते हैं कि लेट मी बी ब्रॉट ए ग्लास ऑफ वाटर, या लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट मी। तो आपने इस वीडियो के माध्यम से सभी पैसिव वॉइस को देखने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया। मैं पुनः नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे पुनः मिलूँगा, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू।